Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. मेष राशि वालों के लिए क्या रीडिंग होगी, कैसा होगा आपका आने वाला टाइम, आपके आने वाले टाइम में कौन सा गुड न्यूज़ मिल रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, वी विल सी ऑल दैट। कौन सी खुशखबरी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू, व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। एंड डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए इस वीडियो में, बिकॉज मैंने जो पहले ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग बनाई है उनमें जो है कुछ एक आध इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हैं जो कि एनर्जीज को क्लेम तो नहीं करना चाहते हैं, वो खुद ही अपनी एनर्जीज ब्लॉक करते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो रीडिंग आपके लिए आपके सामने आपके कार्ड्स आते हैं डिवाइन के थ्रू, उसको भी आप मना कर देते हो कि ये स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अपने से अपने रास्ते अपनी एनर्जी ब्लॉक करते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। क्लेम ना करो रीडिंग, लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, बट जब रीडिंग को आप देखते हो उससे कनेक्ट करके अपने लिए जो है एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ यकीन किया कीजिए, ठीक है। ब्लाइंडली, सो दैट कुछ चीज़ों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में या जो जब आप अपनी रियलिटी या मेहनत करते रहते हो, ठीक है, तब आपको ब्लाइंड ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो आपको मिल ही जाएगा, ताकि जब आपके सबकॉन्शियस में जो है कि कोई भी डाउट ना रहे। और जब सबकॉन्शियस में डाउट नहीं रहेगा, ये एक साइंटिफिक रीज़न है, और सबकॉन्शियस में डाउट नहीं रहेगा तो वो एनर्जीज, वो प्रैक्टिकल 3D रियलिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। लाइफ एनर्जी, अबंडेंस, बिलीव इन मैजिक। अभी मैंने कहा आपको ब्लाइंड फोल्ड कुछ चीज़ों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको मैजिक में बिलीव करना पड़ेगा। मैजिक लगता है कि आप होता नहीं है, बट अगर आप बिलीव करोगे तो वो होगा। सबकॉन्शियस से डाउट आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लेमर था और एग्जैक्टली आपके सामने ये कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है एरीज मेष राशि वालों। जब दरवाजे पे कोई आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आप उसको रिसीव कीजिए प्योर इंटेंशन के साथ। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। लिटरली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे जो बहुत ही प्योरिटी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो दिली इच्छा है आपकी, तो वो यहाँ पे आपको यूनिवर्स लाइफ में देने वाले हैं। सबसे पहली बात बिलीव इन मैजिक है, अबंडेंस है। आई थिंक आप पूरे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हो गई, और एट द एंड मैं एरीज की रीडिंग कर रही हूँ। और ये एरीज की रीडिंग करने से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड जो है कि आई कैन से विद कॉन्फिडेंट एंड क्लैरिटी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट बिलीव इन द मैजिक। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करोगे एंड ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे उस पर, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ओके। आपको ये ट्रस्ट करना है कि डिवाइन या यूनिवर्स में बहुत सारी मैजिकल और मेरेकुलस पावर जो है एग्जिस्ट करती हैं, एंड द सेम पावर आप में भी है, क्योंकि आप यूनिवर्स की एनर्जी से ही बने हुए हो। तो एनर्जीज का ही सारा खेल है। तो ये समथिंग मैजिकल आपकी लाइफ में होने वाला है, एंड दिस एनर्जी इज एंटायरली डिपेंडेंट कि अगर आप बिलीव करते हो तो मिलेगा आपको। ये आपको कह रहा है कि मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट होगा कैसे? जब आप बिलीव करोगे। यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर ब्लाइंड ट्रस्ट। तो बिलीव है एंड ब्लाइंड ट्रस्ट है, तो यस ये है आप लोगों के लिए। द सेकेंड कार्ड यहाँ पे ओवर हियर इज इंडिकेटिंग, ये बता रहा है आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगा। फाइनेंशियल रेजिस्टेंस जो भी है ना, वो क्लियर होगा आप लोगों के लिए फाइनेंशियली। ये आपका मनी पूरा चक्रा ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको क्लियर आउट करके यहाँ पे आप जो है कि अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज की मेंटल रीजन की वजह से जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है सॉरी, जो आपकी लाइफ में है, वो यहाँ पे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रही है कि आपके अबंडेंट होने से बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, उनकी भी लाइफ में चेंज आएगा। बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हो तो दूसरों की भी एनर्जीज को चेंज कर रहे हो, बाय हेल्पिंग देम, बाय प्रोवाइडिंग देम रिसोर्सेज, बाय चेंजिंग देयर वाइब्रेशंस, और या फिर उनके लिए इंस्पिरेशन बन के। तो जो आप वाइब्रेशन में आप जा रहे हो, आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनकी भी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आपके अबंडेंट होने से इन लोगों की भी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अबंडेंस जो है मटेरियलिस्टिक है, ये अबंडेंस जो है कि फाइनेंशियल है, जैसा कि आपने देखा आपके सामने कार्ड्स में आया। नाउ लाइफ एनर्जी, यहाँ पे कोई भी हेल्थ इश्यूज है, वाइटालिटी लो है, लाइफ एनर्जी मिसिंग है,
तो लाइफ एनर्जी जो लो है वो अब जो है कि वापस से ट्रैक पे आ रही है, एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग ये टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है जहाँ आप शाइन कर रहे हो। इफ यू सी दिस कार्ड, आप यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आप वेट गेन कर पा रहे हो, आप वेट लूज कर पा रहे हो, जो हेल्थ गोल है आपका वो अचीव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कोई भी हीलिंग चाहते हो, उस हीलिंग की वजह से रुके हुए हो या आपका काम रुका हुआ है कि एक बार आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाए, उसके बाद जो है कि आप अपने लाइफ में करोगे कुछ भी काम। तो यस, ये ब्लॉकेज ख़त्म हो रहा है। हिडन डेप्थ एंड ट्रूथ की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रही है। आप अगर पढ़ने वाले इंसान हो या आपकी मेमोरी जो है कि वो इम्पॉर्टेंट है, जो भी काम में मतलब ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आपको याद रखना पड़ता है, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अगर आपकी फॉर एनी रीज़न कंसंट्रेशन मेमोरी जो है कि लो है, यूनिवर्स इज सेइंग हियर इज कि आप फ्री हो रहे हो, आपका माइंड, आपकी कंसंट्रेशन पावर पे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ भी हिडन डेप्थ है वो आप समझ पा रहे हो लाइफ का। मतलब हो सकता है लाइफ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हो एंड यू वांटेड कि इसका सोल्यूशन जो है कि आपको मिले। और ये सॉल्यूशन हो सकता है फिजिकल और 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होता है, और कुछ भी मैजिकल हो सकता है, बट यस दैट इज़ कमिंग। कोई भी हिडन डेप्थ सीक्रेट आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एरीज। ओके, मतलब बेसिकली कोई भी हिडन सीक्रेट है या हिडन डेप्थ है जो अभी तक आपको नहीं पता चली, जो ग्रंथों में है, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो एक्सपोज यहाँ पे हो रहा है आपके लिए। ऑलराइट, और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एनर्जी बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप जहां आपको नहीं रहना चाहते हो, कोई भी रीज़न से हो, बाहर निकलना है, किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जिनके साथ भी आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप वो आप टाटा बाय बाय कह रहे हो अपनी लाइफ से, बिकॉज यहाँ पे ये आपके सेल्फ वर्थ को इफेक्ट कर रहा है। एंड ये आप अभी अब टॉलरेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो यस, फाइनली इस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप आप टाटा बाय बाय कर रहे हो। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे यू आर मीटिंग योर लव ऑफ लाइफ, जो भी आपके लव ऑफ लाइफ है उनसे यहाँ पे आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई पार्टी में, कोई नाइट आउट में, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग हियर इज आपके लाइफ में करियर ट्रांजिशन भी आ सकता है। यहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं आपके लाइफ में, अगर आप देखो तो धीरे धीरे एवरीथिंग इज फॉलिंग इन देयर प्लेस। ओके, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों के लिए सेटलिंग की है। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। यू डिज़र्व बेस्ट, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए कि रिलेशनशिप में आपको सेटल डाउन या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर एक चीज़ अपने प्लेस पे प्रॉपर टाइम में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये जो भार है, यूनिवर्स संभाल रहे हैं। आपकी कोई विश ग्रांट हो रही है, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। हो सकता है लव लाइफ में चाह रहे थे कि कोई आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो पर्सन की विश यहाँ पे यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी विश जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो यहाँ पे किसी के साथ रीयूनियन कर रही है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ। आपका कोई भी डेस्टाइन इवेंट हो रहा है जो लिखा हुआ था और जो कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग था। इस डेस्टाइन इवेंट के होने से आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो यस, ये आपकी विश थी, ये आ रहा है और ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ठीक है मेष राशि वालों, देन एग्जैक्टली मैंने अभी कहा था कोई इमोशनल बैगेज जो है वो आप रिलीज कर रहे हो। कन्फर्मेशन आ गया, टॉक्सिसिटी की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है। कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप या बैगेज जो आप अभी तक कैरी आउट कर रहे थे, जो कि आप कैरी नहीं करना चाहे थे, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप, ये जो भी इमोशनल बैगेज था ये आपकी रिलेशनशिप को वेट डाउन कर रहा था। और अब टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है और इस रिलेशनशिप को अनपैक कर रहे हो। फाइनली आप अपना एक पहचान बना रहे हो, इंडिविजुअलिटी की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके लाइफ में आप
एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि अपनी पहचान बना रहा हो करियर में, जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में। यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल, इवन अगर आप एक ग्रुप में भी काम कर रहे हो तो एज एन इंडिविजुअल आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हो कि अच्छा ये स्पेसिफिक पर्सन, इवन इफ यू आर वर्किंग इन ग्रुप तो यू विल सी कि पीपल देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बॉस हो, लोग हो, यहाँ पे वो ये चीज़ देखो देख पा रहे हैं कि आप जो है ना कि अपना मेहनत कर रहे हो, तो आपको अलग से अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर कोई टीम कोई प्रोजेक्ट को कर भी रही है, कोई असाइनमेंट हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है यहाँ पे, तो आपको अलग से रिकॉग्निशन या बुला के अप्रिसिएशन मिल रहा है, या सबके सामने ये चीज़ हो रही है। एंड आपको इससे पता चल रहा है कि इवन आप भीड़ में भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग से पहचान मिल रही है। तो आप इंडिविजुअलिटी को मेंटेन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द, यहाँ पे ये कार्ड कैसे स्लिप करके आई आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वेडिंग का मैसेज है, आने वाले टाइम में वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए स्लिप करके आई। तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में भी जा रहे हो जो कि फाइनली आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। एंड ये रिलेशनशिप वेडिंग, इस रिलेशनशिप में आप वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यू वन स्टेप एट अ टाइम, पहले फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, देन मैरिज। मेजर लाइफ चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, लोकेशन चेंज या लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला है। ये जो भी होगा ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस होगी इस चीज़ में। प्लानिंग, कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो जिससे आपकी फाउंडेशन करियर मजबूत हो या फाइनेंशियल गेन हो। लक आपकी साइड पर टर्न हो रहा है एरीज। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एक सडन लक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ आप मेहनत कर रहे हो वहाँ चीज़ें आपकी फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। नेटवर्किंग बिजनेस है तो वहाँ वो आपका एक्सपेंड होगा। कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ आप लोगों के लिए। एंड बिजनेस है या लव है, ये कमिटमेंट उसमें आपको मिल रही है जिससे आपको बेटर फील होने वाला है इस कमिटमेंट से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आने वाले, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम में ये जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए इंडिविजुअलिटी का, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। री इन्वेंट कर रहे हो आप अपने आप को। आप भीड़ में बहुत चलिए, भीड़ चाल बहुत चलिए, भीड़ चाल, एंड नाउ इट इज़ अ टाइम जहाँ अपने आप को री इन्वेंट करो। अपना टैलेंट, अपने जो भी स्किल है उसके ऊपर काम करके अपना एक इंडिविजुअल पहचान यहाँ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। इससे आपकी लाइफ जो है कि ईजी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड साथ ही साथ आपकी पहचान भी यहाँ पे बन रही है मेष राशि वालों। ओ माय गॉड। चलिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है। पार्ट्स बहुत सारे आना चाह रहे हैं बट टाइम की दिक्कत है। दिक्कत है और एग्जैक्टली डिफिकल्टी का कार्ड आया है। सो यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड इमोशनली भी वो आपको स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट कार्ड होगी आपकी हेल्थ। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एरीज। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डाइट लीजिए, हेल्थ प्रोग्राम लीजिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम लीजिए, नए दोस्त बनाइए जिनसे मूड अपलिफ्ट हो, घूमो फिरो जिनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो बट हेल्दी, ठीक है। तो अपकमिंग फ्यूचर आपका सिक्योर्ड और ब्राइट दिख रहा है, और साथ ही साथ ट्रैवल भी करना पड़ेगा आपकी फ्यूचर प्लान्स और गोल्स के लिए। आपको ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है इन द अपकमिंग टाइम। यू सी यहाँ पे कोई भी सोशल इवेंट आपका वेट कर रहा है जो फुल ऑफ एंजॉयमेंट है। तो किसी की शादी या बारात में जो है कि आप हो सकता है उसके लिए ट्रैवल कर रहे हो ओवरसीज, बाहर कहीं जाना, ठीक है। सऊदी, दुबई, कैन बी एनी प्लेस, कनाडा। सो या दिस वाज योर एनर्जी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यस, ये रीडिंग आपकी है, एनर्जीज आपकी है। तो आपको लगता है जितनी एनर्जी के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो उसको आप क्लेम कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।